हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें हम आज पिछले जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चला था उसमें हमने ये देखा था कि छेद त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है। उसको कुछ चीज़ें हम लोग देखे थे और यहाँ पर आज हम लोग एक और टॉपिक लेके आए हैं जो वेरी इंटरेस्टेड है कि किसी भी छेद त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर आप देखेंगे तो हर एंगल पर उसका वैल्यू फिक्स होता है। तो वो एंगल कौन कौन सा एंगल है जिस पर वह एंगल पर उसका मान फिक्स होता है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट ऐसे लिखा हुआ है छेद त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इसका क्या क्या वैल्यू होता है, उन सारे सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर साइन 0 डिग्री है। ठीक है, तो साइन ये छेद त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री पर क्या क्या वैल्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पर पहले देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक फिगर हम लोग बनाया यहाँ पर। ठीक है, और ये फिगर ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने थीटा एंगल लिया। क्या लिया? थीटा एंगल। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ नाम भी रख देते हैं, ABC। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर ही बनता है, तो इसीलिए हमने समकोण त्रिभुज लिया और एक यहाँ पर हमने थीटा ले लिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 0 डिग्री पर सारे मान को लाना है, तो हम लोग कुछ करते हैं जिससे ये 0 डिग्री पर प्रूफ हो पाए कि 0 डिग्री पर इसका मान क्या होता है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि इस AC को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, तो ये AB के पास हम लोग ये CB के पास लाएंगे, यानी AC को धीरे धीरे हम लोग BC के पास लाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये थीटा धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये BC के पास आ जाएगा AC। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमने लाया तो एक काम ऐसा भी हुआ कि ये ऐसे चला आया, यहाँ पर ABC, ये थोड़ा सा और ये AB घट गया और ये AC और BC के पास आने लगा। हम और घटा देते हैं, मान लेते हैं कि हम ऐसे रखते हैं, तो ये और छोटा हो गया यहाँ पर थीटा ABC। तो ये AC BC के और पास आ गया और एंगल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये AC पूरी तरीके से BC पर चला जाएगा, तब उस कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अगर ये पूरी तरीके से BC पर अगर AC आ गया, ये एकदम छोटा कर देते हैं, यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर और जब नीचे चला आएगा AC, तब इस कंडीशन में यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। तब क्या होगा कि धीरे धीरे ये AB इतना छोटा हो गया कि अब ये इस पर चला आया, तो AB क्या हो गया, 0 हो गया। AB क्या हो गया, 0। ठीक, और जब AC इस पर चला आया, तब इस कंडीशन में ये BC AC के क्या हो गया, बराबर। तो ये BC किसके बराबर हो गया, AC के। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस थीटा के अनुसार ये क्या है, P यानी लंब, और ये क्या है, आधार मतलब B, और ये क्या है, कर्ण मतलब H। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा AB इक्वल टू 0, BC इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि हमने AC को धीरे धीरे BC के पास ले गया, और जब पास ले गया तो AB धीरे धीरे छोटा होते होते एक 0 के पास चला जाएगा, तब उस कंडीशन में यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब उस कंडीशन में AB 0 हो जाएगा, BC AC के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग निकालेंगे साइन 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। ठीक है, तब इस थीटा के लिए P क्या है, तो AB क्या है, AB बटा यहाँ पर इसका H क्या है, तो AC। ठीक है, तो AB कितना है, तो AB 0 है, तो 0/AC, 0 कुछ भी क्या होता है, 0। इसका मतलब है साइन 0 का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है,
अब हम लोग फिर से देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि cos 0 का क्या वैल्यू है, तो cos थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। तब 0 डिग्री पर b/h, तब इस थीटा के लिए b क्या है, तो BC है, क्या है, BC बटा h क्या है, तो AC, तो AC हम लोग लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि BC इक्वल टू क्या है, AC, तो BC को आप AC बना दीजिए, बट्टा में AC लिख दीजिए, ये कटेगा तो क्या आएगा 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि tan 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो tan 0 डिग्री यानी tan थीटा बराबर होता है P/B थीटा 0 के लिए, यानी ये वाला थीटा अब यहाँ पर क्या हो गया था 0, तो अब इसी को हम लोग 0 मान करके चल रहे हैं, तो ये थीटा के अनुसार P के क्या है, तो AB बटा B क्या है, तो BC, ठीक है। अब बताइए AB का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, क्यों, क्योंकि हमने AC को AB के पास धीरे धीरे लाया, तब उस कंडीशन में AC BC के बराबर हो गया और AB 0 हो गया था, इस वजह से यहाँ पर एंगल थीटा 0 डिग्री बना था, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया, तो 0/BC, 0 कुछ भी इक्वल टू कितना होता है 0, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 एंड tan 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो अगर हम लिखे 1/sin थीटा का क्या वैल्यू है, sin 0 का वैल्यू 0 है, तो 1/0 किसी भी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने 0 डिग्री पर लिया तो कॉसेक 0 डिग्री का क्या वैल्यू आया, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। फिर अगला हम लोग फिर लिखते हैं, यहाँ पर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो अगर हम सेक 0 डिग्री पर लेंगे तो 1/cos 0 डिग्री होगा, तो 1/cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसका मतलब है कि सेक 0 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम कॉट का निकालना चाहें तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो अगर हम कॉट 0 डिग्री लेते हैं तो 1/tan 0 डिग्री हो जाएगा, तो 1/tan 0 का वैल्यू कितना है 0, तो अगर 1/0 इसका मतलब क्या है इन्फिनिटी, तब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 0 डिग्री पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या क्या होगा, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर क्या होगा, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं समबाहु त्रिभुज, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका एवरी एंगल 60 डिग्री होता है, यानी तीनों कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग ये बराबर बराबर है तो इसका कुछ वैल्यू भी हम लोग मान लेते हैं, इसको 2, इसको भी 2, इसको भी 2 मान लेते हैं। 2 आप कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर आप मान सकते हैं, हम ऐसे ही 2 कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मीटर भी मान सकते हैं, हम लोग 2 ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब हम इसका एवरी एंगल 60 डिग्री होता है और यहाँ पर भी इसका एवरी एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसका एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि जब किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम लंब डालते हैं, तो हम लोग डालेंगे जब लंब, तो ये जब लंब डालेंगे तो ये सामने वाले भुजा को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इसका कुछ नाम भी रख देते हैं ABC, ठीक है। तो जब बराबर बराबर में बांटता है तो ये टोटल 2 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 1, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम इस AD का वैल्यू, ये D है, तो अगर AD का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे।
तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में अगर रिलेशन जोड़ना हो तो ये अगर इस थीटा को लेंगे तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसका कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अब हम इसमें पुट करके और AD का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इस थीटा के अनुसार अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो इस थीटा के अनुसार यानी 60 डिग्री थीटा अगर मान लेते हैं, इस थीटा के अनुसार ये वाला कहलाएगा P, ये वाला टेढ़ा वाला है तो H और ये वाला कहलाएगा B। क्योंकि इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक ADC और एक ADB, और दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें किसी त्रिभुज के एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक कोण यहाँ 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि लंब जब डाला जाएगा तो 90 डिग्री पर ही डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस थीटा के अनुसार ये P है, ये B है और ये H है। ठीक है, तो H इक्वल टू कितना है 2 का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर कितना, तो B का मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, P का स्क्वायर नहीं पता है, P का स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि इसी को तो निकालना है। तो 2 2 जा कितना 4 इक्वल टू 1 1 जा 1 प्लस कितना P का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए, 4 - 1 इक्वल टू P का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू P का होल स्क्वायर। तो P को स्क्वायर जब हटाइएगा तो क्या होगा √3, यानी यहाँ पर इसका क्या वैल्यू होगा AD का √3। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसी फिगर से साइन त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर दोनों पर इसमें वैल्यू को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज में एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज जब कोई समबाहु त्रिभुज में हम लोग उसके शीर्ष से उसके आधार पर जब हम लोग लंब डालते हैं तो ये जो लंब होता है ये वाला इस कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग इस 30, क्योंकि मुझे AD का भी वैल्यू पता चल गया √3, AC का वैल्यू मुझे पता है, CD का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है, DB का वैल्यू पता है। ये जब पता हो गया तब उस कंडीशन में हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। ठीक है, तो साइन थीटा, तो थीटा हम किस पर निकालेंगे, तो अभी 30 डिग्री पर निकालना चाहते हैं। तो 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ है। और हमने बताया था कि जिस कोण को लेते हैं उसके कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है यानी P, और ये टेढ़ा वाला H कहलाएगा और ये वाला कहलाएगा B। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे इसको। ठीक है, तो अब बताइए साइन, अगर हम बताएं साइन 30 डिग्री के बराबर क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री यहाँ है, तो साइन 30 डिग्री के हिसाब से P ये है तो 1 है। ठीक है, H कितना है तो 2 है, तो 2, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हुआ 1/2, यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू अगर हम लिखे तो cos थीटा बराबर होता है B/H। ठीक है, तो अगर cos 30 डिग्री इक्वल टू B/H है तो अब इस 30 डिग्री के हिसाब से B कौन सा है, ये, तो ये कितना वैल्यू आया था √3, तो ये √3 बटा, देखिए ध्यान से ये वाला P लिखा हुआ है तो इस एंगल के हिसाब से ये P है, इस एंगल के हिसाब से ये B है, इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे क्योंकि इस थीटा के अनुसार ये P है लेकिन इस थीटा के अनुसार ये B है, इस थीटा के अनुसार ये P है और इस थीटा के अनुसार ये B है, इसीलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये √3/H, तो अब H कितना है 2, तो यहाँ पर 2, तो cos 30 का वैल्यू क्या हुआ
√3/2, ठीक है। अगर हम लिखा ले कि tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B, क्योंकि tan थीटा का बराबर होता है P/B और थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। तो P/B, तो P कितना है 1/B कितना है, तो B है √3, तो हो जाएगा √3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ 1/√3, ठीक है। अब इसी को हम लोग पलट कर लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो cosec 30 डिग्री बराबर होगा 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2, इसको गुना करेंगे तो 1/1 इक्वल टू कितना 2। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया 2, तो cosec 30 का वैल्यू क्या आएगा 2, ठीक है। लिख दिए। यहाँ पर भी cos का है तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या फिर लिखेंगे sec 30 डिग्री बराबर होता है 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। तो इसको हम लोग पलट के लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 × 2/√3, इसका मतलब है 2/√3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो sec 30 का वैल्यू क्या आया 2/√3, तो sec 30 बराबर हो जाएगा 2/√3। अब cot का भी निकाल लेते हैं। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो cot का क्या cot 30 डिग्री इसका टू क्या होगा 1/tan 30 डिग्री, ठीक है। तो 1/tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, इसको पलटिएगा तो 1/√3/1 कट गया, क्या बचा √3, यानी cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3, ठीक है। अब 60 डिग्री का भी इसी से निकलेगा, इसी फार्मूला से निकल जाएगा, इसी फिगर से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 60 डिग्री पर क्या वैल्यू होगा, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू P/H। तो इस sin 60 के हिसाब से अब P कौन सा है, तो ये 60 के हिसाब से इस थीटा के हिसाब से P ये है, B ये है और H ये है। तो अब ये वाला लेकर के चलेंगे, इस थीटा के अनुसार लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो sin 60 डिग्री इक्वल टू P/H, तो इस 60 के हिसाब से P ये है, तो P का वैल्यू कितना है √3/H का क्या वैल्यू है तो 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। sin 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, ठीक है। अगर हम लिखते हैं cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ये होता है B/H, तो B कितना है इस 60 के हिसाब से, तो 1 है, तो 1 हम यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पर H कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर 1/2। तब यहाँ पर हम लोग cos 60 का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। अगर हम लिखें tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो tan 60 थीटा के अनुसार P क्या है √3/B क्या है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये √3 के बराबर आएगा, तो tan 60 का वैल्यू क्या आया √3, ठीक है। सेम टू सेम वही काम करेंगे। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो cosec 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो 1/sin 60 का वैल्यू क्या आया √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं √3/2, ठीक है। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, यानी cosec 30 का वैल्यू क्या हुआ 2/√3, ठीक है। sec 60 का वैल्यू क्या होगा, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो यहाँ पर sec 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री का क्या वैल्यू है 1/2। इसको पलटेंगे तो ये 2/1 ये कट जाएगा, कितना आएगा 2, तो यहाँ यानी sec 60 का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो cot 60 डिग्री बराबर होगा 1/tan 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/tan 60 का वैल्यू कितना है √3, यानी क्या हो गया cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या आया 1/√3, तो यहाँ पर हम लोग 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री पर इसका क्या वैल्यू होगा उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखिए फटाफट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये है 90 डिग्री, ठीक है।
तो जब ये 90 डिग्री है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये भी 45 डिग्री कर देते हैं और ये भी 45 डिग्री कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग 45 45 90 हो गया और 90 90 180 हो जाता है, तो ये बैलेंस हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल इस भुजा के हिसाब से बन रहा है और ये 45 डिग्री भुजा इसके हिसाब से बन रहा है, और ये दोनों में कॉमन है, इसको भी बना रहा है और इसको भी बना रहा है। तो हम इसका कुछ नाम देते हैं ABC, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हम इसका कुछ वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू 1 रखते हैं और इसका वैल्यू 1 रखते हैं, तब ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो फटाफट वही वाला फार्मूला h² = p² + b² होता है। तो h² हम लोगों को निकालना है, ठीक है। p² कितना है 1, मान लीजिए इस थीटा के अनुसार ये p है ये b है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 = कितना 2, तो h = √2 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 2 यहाँ पर लिखा गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर h का वैल्यू कितना हो गया √2। फटाफट निकालिए। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है p/h। तो इस 45 के हिसाब से ये वाला p हो गया, ये वाला b हो गया और ये वाला क्या हो गया h। तो p कितना है 1, h कितना है √2। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, ठीक है। उस तरह से cos 45 डिग्री अगर निकालना है ये होता है b/h। b कितना है 1, h कितना है √2, ठीक है। cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, ठीक है। अगर हम tan 45 का वैल्यू निकाल लेते क्या होता है p/b। 45 के हिसाब से p कितना है 1, b कितना है 1, 1/1 = 1। तो यहाँ पर हम लोग tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है। अब इसको उलट दीजिए, होता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो cosec 45 डिग्री बराबर क्या होगा sin 45 डिग्री। तो sin 45 का क्या वैल्यू है 1/√2। इसको उलटिएगा तो √2/1 = कितना हो जाएगा √2। cos 45 का क्या वैल्यू होगा √2, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो sec 45 डिग्री बराबर क्या होगा 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45 का कितना वैल्यू 1/√2। इसको पलटिएगा तो √2/1 = कितना, 1 से 1 कटेगा √2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे √2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं cot 45 = क्या होता है 1/tan 45 डिग्री होगा। तो 1/tan 45 का वैल्यू कितना 1 = कितना 1। तो cot 45 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग फटाफट ये देख लेते हैं कि 90 डिग्री पर ये सभी का वैल्यू कैसा होगा, उसको भी देखने वाले हैं हम लोग। अब क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर 90 डिग्री पर इसका क्या वैल्यू होगा उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हम एक ऐसा काम करते हैं कि अगर हम इसको एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हम लोगों ने थीटा ले लिया, ठीक है। इस थीटा के अनुसार ये P होगा, ये B होगा, ये क्या होगा H हो गया। लेकिन हम ऐसा काम करते हैं कि इस AB को हम धीरे धीरे इस C पॉइंट के तरफ लाते हैं, यानी AB को धीरे धीरे हम C पॉइंट के तरफ लाते हैं और इस AC को धीरे धीरे हम ऊपर के तरफ उठाते हैं। तो इससे एंगल बढ़ेगा और AB जैसे जैसे एंगल ऊपर उठाइएगा, AC को ऐसे उठाइएगा, वैसे वैसे AB ये C पॉइंट के तरफ आता चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जब हम इसको और थोड़ा सा खड़ा करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये AB इस C के पॉइंट के और करीब आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम एक और लेते हैं, अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर ABC है तो ये AB पॉइंट BC के यानी C के और करीब आते जाएगा और ये वाला AC धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ये AC यहाँ AC है, ये AC AB जो पॉइंट है ये AC पर ही चला जाएगा। तब उस कंडीशन में ये BC पूरी तरीके से ये C पॉइंट पर आ जाएगा B, तो BC क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा
BC इक्वल टू 0। तो जब ये इस पॉइंट पर चला जाएगा और AC पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा, तब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री बन गया तब उस कंडीशन में ये BC 0 हो जाएगा, तो ये AC इस AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये AB धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है और ये पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो AC AB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AC AB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है। तो P बट्टा H, P कितना है, तो P है AB। अभी हम लोग ये थीटा जो है, ये थीटा को मैंने धीरे धीरे AC को ऊपर उठाया और AB धीरे धीरे C पॉइंट तक आया। तो यहाँ पर अब आने के बाद ये AC तो परपेंडिकुलर हुआ और ये AB धीरे धीरे आने के करीब अब ये AC पर ही AB आ गया, लेकिन BC 0 हो गया। तो यहाँ पर BC इक्वल टू 0 और AC इक्वल टू AB हो गया, क्योंकि ये AC ही खड़ा होते गया और AB इस के तरफ आता चला गया, जिससे AC पर एक समय आया कि AB उसी पर खड़ा रह गया। तब वो सारी कंडीशन जब बनी, तब यहाँ पर AB AC के बराबर हुआ और BC क्या हो गया, धीरे धीरे 0 के तरफ चला गया। ठीक है, AB बटा H कितना है, तो AC। तो AB वो AC से अगर बराबर है तो AB बटा AC के बदले में हम लोग AB भी लिख सकते हैं। तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, B बटा H। तो B कितना है, तो यहाँ पर BC बटा H कितना है, तो H AC है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि BC 0 होता है, बटा H कुछ भी रहे, 0 के बट्टा में कुछ भी रहे 0 ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 0। ठीक है, अगर हम निकालें tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 का वैल्यू क्या होगा, तो P बट्टा क्या होता है B। तो इस थीटा के अनुसार P क्या है, AB बट्टा B क्या है, तो BC, AB बट्टा BC बराबर AB कितना है, तो AB को AB रहने दीजिए क्योंकि इसका मान मुझे नहीं पता है। BC को मैंने क्या माना है 0, क्योंकि ये BC क्या हो गया, धीरे धीरे ये AB जब इस C पॉइंट की तरफ आया तो BC 0 हो गया था, तो इसीलिए ये क्या होगा 0। यानी किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर वही काम करेंगे जो पीछे हमने किया था, कि जैसे अगर हम लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या होगा 1 बटा साइन 90 डिग्री। तो 1 बटा साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1, साइन 90 का क्या वैल्यू होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1। यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम निकालें कि सेक 90 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉस 90 डिग्री होगा। तो 1 बटा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पर भी 0। तो जब 0 नीचे हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिख दिया इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉट का भी निकाल लेते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है, या कॉट 90 कर लीजिए पहले ही, 1 बटा हो जाएगा tan 90 डिग्री। ठीक है, तो 1 बटा tan 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो tan 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी संख्या को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा 0 आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 बटा इन्फिनिटी बराबर 0। कोई भी संख्या लीजिए, 4 बटा इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, 5 बटा इन्फिनिटी इक्वल टू 0, कोई भी संख्या और नीचे इन्फिनिटी हो तो जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पर 0 देख लिया। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा और कुछ प्रूफ के थ्रू भी हम लोगों ने ये प्रूफ किया। अगर आपको नहीं भी प्रूफ करने आता है तो भी आपको याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का सारा वैल्यू दिया हुआ है, इसके कुछ ट्रिक भी हैं, उसको भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू है तो साइन थीटा के सारे वैल्यू को पलट दीजिए, आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर आपको कॉस थीटा का पता है तो कॉस थीटा को पलट दीजिए, यानी उलट दीजिए, नीचे को ऊपर कर दीजिए, ऊपर को नीचे कर दिए, तब उस कंडीशन में आपको सेक का पता चल जाएगा। अगर tan का याद नहीं है तो tan का याद कर लीजिए, उसके बाद कॉट का अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि उसको पलट सकते हैं आप। तो ये सारा चीज़ें आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा
कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी फिक्स वैल्यू पर, किसी फिक्स एंगल पर उसका फिक्स वैल्यू होता है, तो उसको कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगले क्लास में इसका हम एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।